खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो यीशु मसीह है और मसीह यीशु को खुदा ने मस्सा किया और कुछ खिदमतें जो बाप की तरफ से मसीह को सौंपी गई, आज हम उस पर गौर करेंगे। मसीह यूनानी के अंदर जिसे क्रिस्तस कहा जाता है, इसका मतलब है मस्सा शुदा, मस्सा किया हुआ, मुंतखब शुदा, मुकर्रर शुदा या कुव्वत याफ्ता। एक ऐसी हस्ती के बारे में बात की जा रही है जिसे मस्सा किया गया है, वो मस्सा शुदा है। और अगर हम इसको और डिफाइन करें तो लिखा है मस्सा शुदा यानी मुंतखब शुदा, मुंतखब यानी चुना हुआ, मुकर्रर किया हुआ, और कुव्वत याफ्ता, कुव्वत से भरा हुआ शख्स। जो मस्सा होता है, जिसको भी खुदा मस्सा करता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक ख़ास किस्म की खुदा की प्रेजेंस काम करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मस्सा, खुदा का मस्सा कहते हैं, अनॉइंटिंग कहते हैं खुदा की, कि खुदा का मस्सा या उसकी प्रेजेंस। असल में जो मस्सा है वो खुदा की प्रेजेंस है। इंसान या खादम जितनी खुदा की प्रेजेंस को कैरी करता है वो उतना मस्सा से भरा हुआ होता है। यानी जितनी प्रेजेंस हमारे ऊपर है खुदा की, उतनी अनॉइंटिंग हमारे अंदर से जाहिर होती है, उतना मस्सा दिखता है हमारे अंदर से। जितनी प्रेजेंस हम खुदा की या खुदा के पाक रूह की हजूरी हमारी ज़िंदगी के अंदर होती है, मौजूद होती है। सो यीशु मसीह, बाइबल बयान करती है कि खुदा ने उसे मस्सा किया है, उसे मुंतखब किया है, उसे चुन लिया है और उसे कुव्वत याफ्ता किया है, ताकि वो कुछ चीज़ों को सरअंजाम दे सकें, कुछ मकासद को सरअंजाम दे सकें। मेरे साथ निकालिए यसाया 61 बाब और इसकी पहली आयत। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरियों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। ये नविश्ता खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा जाता है। और क्या लिखा है कि उसने मुझे, खुदा ने मुझे मस्सा किया है, अपने रूह से मस्सा किया है। और जब खुदा मस्सा करता है तो खुदा जिम्मेदारियां सौंपता है। जब खुदा किसी को भी अनॉइंट करता है, जब खुदा किसी को मखसूस करता है, तो फिर खुदा उसकी ज़िंदगी के अंदर मकसद रखता है। और जिस भी ज़िंदगी के अंदर खुदा मकसद रखता है, उस ज़िंदगी के अंदर खुदा का पूरा सिस्टम काम करता है। खुदा उसके चारों तरफ होकर काम करता है। और बाइबल बयान करती है कि खुदा ने यीशु मसीह को मस्सा किया है। किस लिए? हलीमों को खुशखबरी सुनाए, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे, कैदियों के लिए रिहाई और असीरियों के लिए आज़ादी का ऐलान करें। अब यसाया 61 बाब उसकी पहली आयत में बाइबल बयान करती है कि जब खुदा ने मसीह को मस्सा किया है, तो मस्सा किस लिए किया है? ताकि वो इंसान को छुड़ाए। अब छुड़ाए किससे? कोई बुरी खबर, कोई बुरा वक्त या कोई बुरी स्टोरी हमारे साथ अगर चल रही है, तो बाइबल बयान करती है कि खुदा ने यीशु मसीह को मस्सा किया ताकि वो क्या करे? खुशखबरी सुनाए। वो लोग जो शैतान के हाथों दुख उठा रहे हैं, खुदा ने मसीह को मस्सा किया ताकि वो क्या करें? उन तक खुशखबरी को लेकर जाए। जो शिकस्ता दिल यानी टूटे दिल हैं, वो जो सोचते हैं या समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो जो सोचते हैं कि शायद मैं यूं ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा या आने वाला वक्त मेरे लिए कुछ भी मुफीद नहीं है, तो बाइबल बयान करती है कि खुदा ने मसीह को मस्सा किया ताकि टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, टूटे हुए बिखरे हुए दिलों को संभाल ले। मायूसी
ना उम्मीदी में से उम्मीद बख्शे। मसीह मस्सा किए गए हैं ताकि वो उम्मीद का पैगाम लेकर जाएं। उन्हें खुदा ने भेजा है कि वो बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आए, बड़ी तसल्ली बनकर आए। जो कैदी हैं उनके लिए रिहाई का ऐलान करे, और जो असीरी में पड़े हैं उन्हें भी वो आज़ाद करे। बाइबल बयान करती है कि खुदा ने मसीह को मसा किया ताकि वो उसके लोगों को छुड़ा सके। 3 खिदमतें जिस पर हम थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे वो ये है कि पहला ये है कि खुदा ने मसीह को मसा किया एक नबी होने के लिए। सेकंड, खुदा ने मसीह को मसा किया एक काहिन होने के लिए। और थर्ड वन, खुदा ने मसीह को मसा किया एक बादशाह होने के लिए। लेकिन इससे पहले हम मसा को थोड़ा सा जान रहे हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 3 बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी वर्स 34। क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता है। अब बाइबल क्या बयान करती है कि जिसको खुदा भेजता है, जो खुदा की तरफ से अनॉइंटेड होता है, वो क्या करता है? खुदा की बातें कहता है। और खुदा का रूह ऐसा नहीं है जो नाप तोल कर दिया जाए, क्योंकि जब खुदा मुकर्रर करता है, खुदा चुनता है, तो बाइबल बयान करती है कि वो फिर भरता है। वो फिर एक घूंट पानी आपके प्याला में नहीं डालता। वो फिर हमारे ग्लास को या हमारे मटके को आधा नहीं करता है। बाइबल बयान करती है कि वो उसे लबरेज करता है, उसे भरता है, ओवरफ्लो होता है। वो अनॉइंटिंग जो खुदा की तरफ से होती है। क्योंकि अगर खुदा किसी को मसा करता है और वो खुदा की प्रेजेंस के अंदर चलता है, तो उसकी अनॉइंटिंग डे बाय डे, दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। इसीलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा रूह नाप नाप कर नहीं देता है, बल्कि क्या करता है? उसको जिसे उसने चुना है भरता है, रूह से फुल तौर पर उसे भरता है, ताकि उसके लफ्ज जो खुदा की तरफ से है, जब वो कुछ बोले तो खुदा उन लफ्जों को पूरा करे। इसलिए बाइबल बयान करती, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से भेजा गया है। एक और हवाला देखेंगे, अमाल 10 बाब वर्स 38, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस और कुदरत के साथ किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। आगे लिखा है, क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि खुदा ने मसीह को मसा किया है, खुदा ने मसीह को चुना है, खुदा ने मसीह को अलग किया है, ताकि वो जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, वो जो बीमारियों के अंदर तड़प रहे हैं, वो जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा है कि अब आपको कोई साइंस बचा नहीं सकती है, आपको कोई दवाई बचा नहीं सकती है, कोई सर्जरी बचा नहीं सकती है, बाइबल बयान करती है कि खुदा ने उसे मसा किया है ताकि क्या करे? उन सब को जो इब्लीस के हाथों से दुख उठा रहे हैं उन्हें छुड़ाए। ये मकसद है खुदा का मसीह को भेजने का। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि उसके वसीला से हम जिंदगी पाएं, और वो जो जिंदगी वो हमें देता है, बाइबल बयान करती है, वो कसरत की जिंदगी हमें देता है, यानी बढ़ोतरी की जिंदगी, फुलफिलमेंट की जिंदगी, ऐसी जिंदगी जो आपको फुल भरपूर करती है। और बाइबल बयान करती है 38वीं आयत दूसरा हिस्सा, जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। याद रखिएगा, अगर आज हम सोच रहे हैं
کہ خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، تو یہ بات بھی خدا کے وعدہ کے مطابق آپ ہمیشہ اپنے ساتھ باندھ لیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ جسے خدا چنتا ہے خدا اس سے کبھی بھی منہ نہیں موڑتا ہے، بلکہ خدا ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 خدمتیں جو خدا نے مسیح یسوع کو دی۔ استثنا 18 باب اور اس کی 15ویں آیت، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ موسیٰ قوم بنی اسرائیل سے کیا کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے درمیان میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا اور تم کیا کرنا، اس کی سننا۔ کیوں اس کی سننا؟ سوال یہ ہے کہ موسیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کی سننا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت یعنی خدا کے احکام خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دیے، اور موسیٰ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، موسیٰ ایک بڑا نبی جانا جاتا ہے، جو کہ وہ ہے بھی، اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی ایک بڑا رتبہ ہے، بڑی عزت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے بہت کلوز ہے، خدا کے بہت قریب ہے، وہ ایسا نبی ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل بھروسہ کرتی ہے، وہ ایسا نبی ہے جسے بنی اسرائیل سمجھتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہمارا رہنما ہو کر آیا ہے، یہ ایک ایسا نبی ہے جسے خدا نے اپنا پیغام دیا ہے، یہ ایک ایسا نبی ہے جسے خدا نے اپنے قانون دے کر بھیجا ہے، اپنی شریعت دے کر بھیجا ہے۔ لیکن موسیٰ کیا کہتا ہے کہ جو نبی خدا تمہارے درمیان بھیجے گا وہ میری مانند ہوگا اور تم اس کی سننا۔ جب ایک بڑی کوئی ہستی کہتی ہے نا کہ جو میرے بعد آ رہا ہے اس کی سننا، تو اس کا مطلب جو آنے والا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، وہ عزت رکھتا ہے، اس کا رتبہ ہے۔ اب آپ خود امیجن کریں، جو موسیٰ جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ خدا اس سے روبرو باتیں کرتا رہا، جب وہ خدا کے حضوری میں جاتا تو اس کا چہرہ نور سے چمکتا، ایسا نور کہ کوئی شخص اسے دیکھ نہ پاتا اور موسیٰ کو اپنا چہرہ چھپانا پڑتا، ایسی قربت میں تھا موسیٰ خدا کی۔ لیکن موسیٰ کیا کہتا ہے؟ اس نبی کی سننا جسے خدا بھیجے گا تمہارے درمیان میں۔ سوچیں کہ وہ نبی یعنی یسوع مسیح وہ کس حد تک اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کا کام ہوتا ہے وہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، نبوت کی باتیں کرتا ہے، خدا کے بھید کی باتوں کو بیان کرتا ہے، وہ جو ہماری سوچوں سے پرے ہے، وہ جو ہماری سوچوں میں نہیں آ سکتی ہے۔ نبی نبوت کے ذریعے ان چیزوں کو ہم پہ عیاں کرتا ہے۔ لیکن ایک اتنا بڑا نبی اور اتنا بڑا قانون شریعت دینے والا بنی اسرائیل کو چلنا کیسے ہے، وہ قانون دینے والا نبی کیا کہتا ہے کہ کس کی سننا؟ یسوع کی سننا، کیونکہ یسوع مسیح اہمیت رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبی سے بڑھ کر بہت کچھ ہے، وہ یہ خدمت ہے جو خدا نے اسے بخشی ہے۔ اور موسیٰ کہتا ہے کہ تم کیا کرنا؟ اس کی سننا۔ تم نے میری سنی، میں نے تمہیں شریعت دی ہے، اور جب آپ اس کی سنیں گے تو ہم نے دیکھا کہ کیا لکھا ہے بائبل میں کہ وہ تسلی دینے کے لیے آیا، وہ قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے آیا، وہ بیماروں کو شفا دینے کے لیے آیا، وہ جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے آیا۔ تم اس کی سننا۔ ضروری کیا ہے کہ اس کی سنی جائے، اس کی سننا بہت ضروری ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کیا، یعنی اس کنعان کی شادی کے اندر جب وہ گئے، تو پھر جب انہوں نے مٹکوں کو پانی سے بھر کر جب مے میں تبدیل کیا، تو مقدسہ مریم نے کیا کہا؟ کانا گلیل کے اندر
नौकरों से कहा कि जो कुछ तुम्हें ये कहे, कौन कहे? ये कहे, यानी जो कुछ भी तुम्हें यीशु कहे सुन लेना। सुनोगे तो फिर वो आपके पानी के मटकों को एक बड़े खूबसूरत मीठी नए में तब्दील कर देगा, जो पीने में खूबसूरत, जिसका टेस्ट आपकी जुबान को, आपके दिल को, आपकी जात को लुभाएगा। लेकिन क्या करना तुम? इसकी सुनना। अगर वो नौकर कहते कि हम उसकी नहीं सुनेंगे तो शायद कभी भी यीशु मसीह मौजज़ा ना कर पाते। जरूरी क्या था कि वो नौकर उन मटकों को भर देते यीशु के कहने पर। आज जरूरी क्या है? उसकी सुनना। वो कहता क्या है, वो चाहता क्या है, वो क्या बोलता है, और वो कैसे चाहता है कि हम जिंदगी को बसर करें। आज हम बरकत तो लेना चाहते हैं। बाइबल बयान करती कि जितनी खिदमतें खुदा ने दी है, जितनी मैंने अभी हमने समझी या देखी हैं, हम सब चाहते हैं कि खुदा वो हमें दे। हम सब चाहते हैं खुदा हमें आज़ाद करे, हमें शिफा दे, हमें रिहाई बख्शे, हमें खुशखबरी सुनाए, हमें खुशी बख्शे, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाए, जो हम दुख उठा रहे हैं हमें वहां से रिहाई करे। हम सब चाहते हैं, लेकिन सुनना सब नहीं चाहते हैं। सुनता उसकी कोई कोई है। बाइबल बयान करती है उसकी सुनो, जो कुछ वो कहे वो करो। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट यानी नबी, उसकी ज़बान में खुदा की कुदरत होती है। जब वो कहता है तो फिर खुदा उससे करता है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से होता है। और बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह की सुनो, उस नबी की सुनो, यीशु मसीह की सुनो, ताकि वो हमारे पानी से भरे हुए मटकों को तब्दील कर दे, ताकि वो हमारी बीमारी से भरे हुए मटकों को शिफा में बदल दे, हमारी गुर्बत को, हमारी तंगदस्ती को, हमारी तकलीफों को खुशहाली के मटकों में बदल दे। ये कब होगा? जब हम उसकी सुनेंगे। तो नबी यानी यीशु मसीह की सुनना बहुत जरूरी है। और अगर हम उसके सुनेंगे तो ये खिदमत जो यीशु मसीह को खुदा ने दी है, हम उसका पूरा पूरा बेनिफिट्स ले सकते हैं। मूसा ने कहा कि जो नबी आएगा, जो मेरी माने तुम्हारे भाइयों में से होगा, तुम लोग उसकी सुन लेना। आज मैं भी आपको यही कहूँगा कि उसकी सुन लेना, जो कुछ वो कहे सुन लेना। इसी में कुदरत है, इसी में बरकत है। अगर हम उसकी सुनेंगे तो वो हमारे जिंदगी के उन मटकों को, कुछ भी भरा हो सकता है उसके अंदर, शायद बदरूहें भरी हों, शायद दुख भरे हों, शायद बीमारियां भरी हों, शायद नाउमीदियां भरी हों, कुछ भी भरा हो सकता है। बाइबल बयान करती है कि अगर उसकी सुन लोगे तो वो उसे तब्दील कर देगा, वो उसे नया बना देगा, उसे नया बनाएगा। हालेलुया। हम मजीद देखेंगे। बाइबल बयान करती है कि खुदा ने उसे चुना एक काहिन होने के लिए। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 110 और उसकी वर्स 4। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू माल के सादिक के तौर पर अब तक काहिन है। बाइबल क्या कहती है कि खुदा ने कसम खाई है कि तू अब तक काहिन है। ये नबूवत मसीह यीशु के लिए कही गई है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि उसकी कहानत क्या है? अब तक कायम रहने वाली कहानत है। अब मैं अगर काहिन की बात करूं तो काहिन क्या करते हैं? बाइबल बयान करते हैं कि काहिन की खिदमत क्या है, एक पास्टर, एक प्रीस्ट की खिदमत क्या है। प्रीस्ट, एक काहिन या एक पादरी, वो रिप्रेजेंट करता है अपने लोगों को खुदा के सामने। एग्जाम्पल के तौर पे, जब बनी इस्राइल से खता हो, वो गलती करें, वो खुदा से बागी हो जाए, तो इससे पहले कि वो खुदा के पास जाए वो काहिन के पास जाते।
وہ हैकल पे हैकल जाते, फिर क्या करते, कुर्बानियाँ लेकर जाते, नजराने लेकर जाते और किसे दे देते, काहिन को देते, और काहिन उन्हें खुदा के हजूर गुजरान था। यानी क्या बन गया, काहिन एक दरमियानी के तौर पर काहिन काम करता है, खुदा और कलीसिया के दरमियान राब्ते को कायम करने वाला, खुदा का कलाम कलीसिया तक पहुंचाने वाला, और कलीसिया की मिन्नतें, कलीसिया की दरखास्त खुदा तक लेकर जाने वाला। ये काहिन की खिदमत है, ये काहिन करते हैं। जो भी वो कुर्बानियाँ, शुक्रगुजारियाँ, खता की कुर्बानियाँ या नजराने बनी इसराइल कौम लेकर आती, वो काहिन के पास लेकर आती, फिर काहिन उन्हें खुदा के हजूर गुजरान था। ये काहिन थे। और बाइबल क्या कहती है कि खुदा ने मसीह को काहिन बनाकर भेजा। वो अब तक काहिन है। अगर चर्च में कोई सीनियर पास्टर है तो वो खुद यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि वो क्या है, काहिन है। ऐसा काहिन जिसकी कहानत अब तक कायम रहने वाली है। वो सीनियर है हमारे, वो नमूना है जिसे देखकर आज कलीसियाएं कायम हैं, खुदा की खिदमतें हो रही हैं। लेकिन किससे सीखकर, मसीह से सीखकर। वो बाइबल बयान करती है इब्रानियों 10 बाब और इसकी हम 10वीं आयत से पढ़ेंगे। यूं लिखा है, उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानी बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमारे लिए एक हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतजिर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि काहिन की खिदमत क्या थी, कुर्बानियां खुदा तक लेकर जानी। लेकिन जो हाई प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी लेकर खुदा के पास गया है। इब्रानियों 10 बाब उसके 10वीं आयत से बाइबल बयान करते कि खुदावन यीशु मसीह ने अपना नजराना लिया है और वो खुदा के पास लेकर गया है, ताकि बनीनो इंसान के लिए मखलसी का काम कराए, बनीनो इंसान को रिहाई बख्शे, बनीनो इंसान को खुदा से मिला दे। जैसे एक नबी खुदा के कलाम को अपने मुंह में रखता है, एक काहिन कलीसिया और खुदा के दरमियान में राब्ते को कायम कराता है। और बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह के वसीला से ही हमारे पास ये दिलेरी है कि हम खुदा के पास, खुदा के सामने हाजिर हो सकें, क्योंकि उसने वो कफारा दे दिया, उसने वो कुर्बानी, मुकम्मल कुर्बानी जो उसकी आप थी, उसने बतौर काहिन खुदा के हजूर पेश कर दी है। ये है वो काहिन जो सादिक और हमेशा तक कायम रहने वाला काहिन है। और बाइबल बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह इस काम को अपनी कलीसिया के जरिए से हमेशा तक कायम दायम रखता है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह हमारी रहनुमाई करता है, कलीसिया को स्टेबल करने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए और एक अच्छी खिदमत को करने के लिए, यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि वो इस काबिल है कि हम उसको अपना नमूना बनाएं, उसको मिसाल बनाकर उससे लें और उससे सीखें। वो मसा किया गया ताकि एक काहिन हो, वो काहिन
جو آپ کے میرے ہمارے اور خدا کے درمیان میں رابطہ کو قائم کر سکے، خلاصی مخلصی کو پیش کر سکے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے چھڑائے۔ ایک کاہن ہی ہوتا ہے کہ جب کلیسیا بیمار ہوتی ہے، کلیسیا میں سے کوئی بیمار ہوتی ہے، تو وہ اس سے درخواست کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے تاکہ خدا شفا بخشے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ایک پریسٹ کو، ایک کاہن کو، خادم کو یہ مسح کیا ہوتا ہے، اس مسح سے بھرا ہوتا ہے کہ خدا اس کی پھر سنے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اسے کلیسیا اور اپنے درمیان میں رکھ چھوڑا ہوتا ہے تاکہ خدا اور کلیسیا کو ملائے۔ یہ انوائنٹنگ، یہ مسح خدا آج ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ خدا نے مسیح یسوع کو اس مسح سے بھرا اور اس نے اس خدمت کو پورا کیا۔ آج بھی خدا یہ خدمت، یہ مسح لوگوں کو دیتا ہے۔ آج بھی خدا اس خدمت کو لے رہا ہے لوگوں سے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی استعمال کرے اس خدمت کے لیے، اس کاہن کی خدمت کے لیے، اس پروفٹ کی خدمت کے لیے۔ اور لاسٹ کیا ہے؟ بادشاہ۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے اسے مسح کیا ہے تاکہ وہ بادشاہ ہو، کنگ آف کنگ۔ بائبل بیان کرتی ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ میرے ساتھ نکالیے، زبور 9 ورس 8 ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ کون کرے گا؟ یسوع مسیح کرے گا۔ خدا نے اسے مسح کیا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ صداقت سے جہان کی عدالت کرے، راستی سے قوموں کا انصاف کرے۔ خدا نے اسے انوائنٹ کیا ہے تاکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ کہلائے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کا اختیار اسے دیا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہی یسوع مسیح کے ہاتھوں میں ہے۔ خدا نے اسے مسح کیا ہے تاکہ وہ بادشاہ ہو، وہ بادشاہ ہو اور بادشاہی کو قائم کرے۔ وہ بادشاہی کو کس میں قائم کرتا ہے؟ جو بھی اس بادشاہی کو قبول کرتا ہے، یعنی جو بھی مسیح کو قبول کرتا ہے، جو بھی مسیح کے کاموں کو اور مسیح کے کلام کو قبول کرتا ہے، جو بھی اس نبی کی سن لیتا ہے اور اس سنے ہوئے پر عمل کرتا ہے، تو بائبل بیان کرتی ہے اس زندگی کے اندر خدا کا راج آ جاتا ہے، اور جہاں پر خدا کا راج آ جاتا ہے وہاں پر خدا کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے۔ پھر بائبل کیا بیان کرتی ہے کہ عدالت کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ صداقت سے عدالت کرتا ہے۔ بے انصافی یسوع مسیح کے پاس نہیں ہے، وہ بے انصافی سے عدالت نہیں کرتا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ قوموں کا انصاف وہ راستی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یسایہ اس کا 32واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے۔ ایک بادشاہ کیا کرے گا؟ صداقت سے سلطنت کرے گا۔ کب کرے گا؟ تب نہیں کرے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ بائبل بیان کرتے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور وہ ہر اس زندگی کے اندر ہے جو مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے۔ خدا کی بادشاہی وہ بادشاہی نہیں ہے جس کے ہم منتظر ہیں، بلکہ خدا کی وہ بادشاہت ہے جس کے اندر جس کے اختیار کے اندر ہم زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ کلیسیا خدا کی بادشاہت کا منصوبہ ہے، چرچ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح آئیں گے اور ہمیں آسمان پر لے کر جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی۔ وہاں پر کیا ہوگی؟ پرستش ہوگی۔ وہاں پر کس کا نام ہوگا؟ یسوع مسیح کا نام ہوگا۔ اور چرچ، کلیسیا، ایماندار، ان کے اندر خدا کی بادشاہت اس کے کلام، اس کی قدرت کے وسیلہ سے قائم ہوتی ہے۔ وہ صرف بادشاہت کرنے نہیں بلکہ اسے قائم کرنے بھی آیا ہے، اور قائم ہماری زندگیوں کے اندر وہ کرتا ہے۔
हालेलुया। Hallelujah. और खुदा क्या चाहता है कि हम इस बादशाहत को, इस कहानत के काम को लेकर आगे बढ़ें। जो मसा खुदा ने मसीह को किया कि वो एक प्रॉफिट हो, बल्कि एक प्रॉफिट से भी बड़ा हो, वो एक प्रीस्ट हो, एक काहिन हो, वो एक बादशाह हो और उसकी बादशाही हो। आज खुदा से मांगे कि खुदा हमें अपनी खिदमत में रखे, ना सिर्फ वो हमें अपनी खिदमत में रखे बल्कि अपनी बादशाहत के अंदर काम करने का बड़ा फजल बख्शे। क्योंकि बाइबल बयान करती है, मसीह ने कहा कि फसल बहुत है, मजदूर क्या है, थोड़े हैं। उसने कहा, क्या कहा? जाओ मजदूरों को बुलाओ। कहाँ पर बुलाओ? बादशाहत में बुलाओ। क्योंकि अगर हम उसकी बादशाहत में शामिल नहीं होंगे तो फिर हम उसकी बादशाहत में किसी को शामिल कर भी नहीं पाएंगे। पहले ज़रूर है कि उसमें शामिल हुआ जाए, फिर फसल को काटा जाए। ज़रूर है कि पहले उसके लायक बना जाए और फिर फसल की कटाई की जाए। और फसल की कटाई कैसे हो सकती है? मसीह में, उसके मसा में, उसकी प्रेजेंस में। मैंने शुरू में कहा कि जितनी प्रेजेंस हम खुदा के पाक रूह की कैरी करते हैं, अपने ऊपर रखते हैं, उतने मसा से हम भरे होते हैं। जितनी हमारी सोचों में खुदा का कलाम होता है, उतनी हमारी जिंदगी से खुदा का कलाम जाहिर होता है, निकलता है। उतना हमारे अंदर से खुदा का कलाम निकलता है। और खुदा ने मसीह को मसा किया है इन बड़ी खिदमतों के लिए जो उसने करके दिखाई। लेकिन आज ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस खिदमत को आगे लेकर बढ़ा जाए। मसीह ने मखलसी के काम को मुकम्मल करके हमारे सुपुर्द कर दिया है। उसने बादशाहत को कायम करके हमें बुलाया है कि हम अब मजीद फसल को काटें। उसने एक नबी की मानद आज वो हमें मसा करता है और अपना कलाम हमारे मुंह में रखता है, भेद की बातें हमारे मुंह में रखता है ताकि हम उसे बयां कर सकें। ये मसीह को खुदा ने खिदमत दी और यही वो खिदमत है जो खुदा कलीसिया को भी देता है। क्योंकि कलीसिया को स्टेबल करने के लिए मसीह को उन सारी खिदमतों से भरे होना ज़रूरी था, तभी वो कलीसिया को कायम कर सकता था। उसने कलीसिया को कायम कर दिया और आज ज़रूरत है कि कलीसियाएं इन खिदमतों को लें और आगे बढ़ें। इन खिदमतों को लें और मसीह की मानद मसीह के कामों को करती जाए। हालेलुया। Hallelujah. आप लोग तैयार हैं इस काम को करने के लिए? Yes.